प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रतिमा साल्वी आपका वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए। जैसे कि हम आज के विषय को देखेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है, इस त्रिएकता को आज हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम विषय को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं और खुदावंद इस मौके के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमें ऐसा मौका दिया है परमेश्वर कि हम आपकी बातों को सीख सके और आपकी बातों को समझ सके। और परमेश्वर पिता, खास कर परमेश्वर पिता, इस विषय को आप बात करिए परमेश्वर पिता, ताकि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों भी आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनना और कबूल करना। हमें जैसे कि हम इस विषय को शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम इस विषय को समझ लें कि त्रिएकता यानी त्रिएक परमेश्वर ये है क्या। ये एक विषय, ऐसा विषय है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर विषय है। जब मैं पहले इस विषय को नहीं जानती थी तब मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहते थे इसको लेकर, लेकिन जब परमेश्वर ने ये बातें बताई है तो ये कॉन्सेप्ट इतना प्यारा और इतना खूबसूरत है और इतना आसानी से समझने वाला है कि मानो जैसे कुछ पर्दा सा गिरा हो और अचानक उठ जाता है और आप सब चीज़ें एकदम साफ साफ देखने लग जाते हैं। हम पहले तो इस बात को जानेंगे कि त्रिएकता क्या होता है, यानी त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर यानी तीन परमेश्वर की बातें करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। बाइबल के अनुसार त्रिएकता करके ये वर्ड हमको बाइबल में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। कहीं पर भी आप पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लो, कहीं पर भी आपको त्रिएकता या फिर त्रिएक परमेश्वर या तीनों के तीनों एक के अंदर एक, ऐसा भी कॉन्सेप्ट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। ये तीनों पर्सनैलिटीज हमको हमेशा बाइबल के अंदर अलग अलग दिखाई देती है। पहला तो हम पहले ही वचन के अंदर इसको देखेंगे, जैसे कि उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 1-2 अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। यहाँ पर हम तीन कैरेक्टर को देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, यानी पवित्र आत्मा भी वहाँ पर हमको दिखाई देता है और पिता भी हमको वहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको ऐसे प्रकट में नहीं दिखाई देते, तो वो एक वर्ड के अंदर है जिसको हम आज समझेंगे। ठीक है, आदि में जो पहला वर्ड है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये आदि है कौन। ठीक है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और वचन 1 में अगर हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था और वचन खुद भी परमेश्वर था। इसका मतलब है कि वचन परमेश्वर के साथ था, यानी एक पर्सनैलिटी है। जैसे पिता परमेश्वर है, उनके साथ में वचन है। और कहा गया है कि आदि में वचन था। आदि यानी इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। उसका शुरुआत उसकी होती है जिसका बनाने वाला कोई नहीं होता। तो जिसका बनाने वाला कोई नहीं होता है उसी को परमेश्वर कहा जाता है, जो सब कुछ बना सकता है। इसीलिए पिता को परमेश्वर कहा जाता है, पुत्र को भी परमेश्वर कहा जाता है और पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहा जाता है। और यहाँ पर हमको क्लियर होता है कि यीशु ही वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सृष्टि की रचना की। अगर इसके आगे के वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 4 का 3 से अगर आगे पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 15-16 पढ़ते हैं, पुत्र को अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा कहा गया है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की,
देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। यानी यहाँ पर भी हमको ये दोनों अध्यायों में, दोनों वचनों में हमको देखने को मिल जाता है कि पिता के पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जो आदि में, मतलब हम लोग को जो पुराने नियम में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ एक परमेश्वर को प्रेजेंट करती है, और जैसे यीशु मसीह भी स्टेटमेंट देते हैं ना कि पिता को किसी ने नहीं देखा और पुत्र ने उसको प्रकट किया है। तो पुत्र ने अगर उसको प्रकट किया है, यानी आदि से जो प्रकट करने वाला है, वो सब कुछ प्रकट करने वाला यीशु मसीह है। कैसे सृष्टि के आदि से जिस आवाज़ को हम लोग सुनते आ रहे हैं, पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, सब बातें प्रभु यीशु ने प्रकट की है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो आदि से मौजूद था, यानी सारी सृष्टि की रचना उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई, यानी यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर हमको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं पुराने नियम के अंदर ही, कि यीशु मसीह परमेश्वर है और पिता परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, और ये तीनों के तीनों जगत के शुरुआत से, इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से तीनों के तीनों मौजूद थे। इनका क्रिएट करने वाला कोई नहीं है, ये खुद एक क्रिएटर है। ये तीनों के तीनों ईश्वर है और ये तीनों के तीनों क्रिएटर है, और ये तीनों अलग पर्सनालिटी। अब इनको हम देखते हैं कि अलग अलग पर्सनालिटी में कैसे दिखाई देते हैं हमको हर जगह पे। मत्ती की किताब 3 अध्याय 16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर हमको 3 कैरेक्टर अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा ले रहे हैं, और उसके बाद में जो है पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ रहा है, और पिता का आवाज़ आकाश से आता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। यानी ये 3 पर्सनैलिटी हमको फिर से अलग अलग देखने को मिल जाती है। कई लोग इसको ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते कि वही पुत्र था, वही आत्मा था, वही पवित्र मतलब परमेश्वर था और वही आवाज़ उसकी थी। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको कंफ्यूज क्यों करेंगे। अगर परमेश्वर को वही बोलना है तो वो सीधे सीधे बोल सकते हैं ना, मैं एक ही परमेश्वर हूँ। उनको अलग अलग कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, और वो परमेश्वर है, उसको मनुष्यों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो है, उसे कुछ और क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ और ये भी। तो ऐसा नहीं है। अगर तीनों का कैरेक्टर बाइबल हमको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी तीनों के वजूद को बाइबल हमको दिखा रहा है, तो ये तीनों के तीनों वहाँ पर मौजूद है, इसलिए हमको ये चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, आगे का वचन हम पढ़ते हैं, जहाँ पर मत्ती की किताब 17 का 2 और 5 में लिखा है, उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 तंबू बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि आकाश की एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। सो यहाँ पर भी हमको ये देखने को मिल जाता है कि ना पिता अलग से आवाज़ दे रहे और पुत्र अलग से वहाँ पर मौजूद है। अगर ऐसा ना होता तो अलग अलग तरीके से, और ये चीज़ें चेलों को दिखाना ज़रूरी था। जैसे मूसा और एलिया भी वहाँ पर दिखाई देते हैं, तो वो क्यों दिखाई देते हैं? मानो कि वो भी उसकी आवाज़ को सुनते हैं और वो भी उसके साथ बातें करते हैं। तो ये उसके एक, और अगर ये उसकी बातें सुन रहे हैं यीशु मसीह की, तो ज़रूरी है कि तुम भी इसकी सुन लो, क्योंकि यहूदी उस टाइम पे जो थे वो सिर्फ उन्हीं की बातें सुनते थे। तो हमको मूसा ने ये कहा, हमको एलिया ने ये कहा, और उन्हीं की बातों को वो फॉलो करके चलते थे।
लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी बातें तो एलिया और मूसा भी उसके साथ बातें करते हैं, मतलब मूसा और एलिया भी यीशु की सुनते हैं, और आकाश से आकाशवाणी भी हुई कि पुत्र की सुनो, यानी पिता खुद पुत्र की महिमा करता है। और पुत्र भी, आप अगर नए नियम में देखो तो हर जगह पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता की महिमा करता हूँ। तो पिता, अगर ये खुद परमेश्वर होने के बावजूद ये कहता है कि मैं पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ, मतलब उसके अंदर उस चीज़ के लिए इतना प्यार है पिता से, पिता परमेश्वर से, कि वो कहता है कि मैं पिता की हर इच्छा को पूरी करूँगा। जैसे जगत के आदि में उसने उससे कहा था कि सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए, वैसे उसने जो उत्पत्ति किया और जगत के अंत तक उसको जो ज़िम्मेदारी दिया गया है, वो पूरी रीति से उसको फ़ॉलो करने का पूरा कोशिश करता है। ठीक है? और जैसे कि हम लोग हमेशा हर जगह पे देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी उसके साथ-साथ काम करता है। और जैसे यीशु मसीह जाने के टाइम पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं पवित्र आत्मा तुमको देता हूँ, वो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। अब पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु की बातें वो हमें सिखाता है, मतलब पिता का प्लान यीशु मसीह उसको पूरा करते हैं, और पवित्र आत्मा उस पर प्रकाशन डालकर हमको वो समझाते हैं कि पिता का प्रेम तुम्हारे लिए कितना है, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको किस तरीके से क्रिएट किया और वो भी आपसे किस तरीके से प्रेम करता है, और इन सब बातों को एक्सप्लेन करता है पवित्र आत्मा, उसके प्रकाशन हमको देता है पवित्र आत्मा। सो इन तीनों के कार्य हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य में भी देखोगे तो वहाँ पर यूहन्ना के पहले ही शुरुआत में वो कहता है कि मैं आत्मा में आ गया, और आत्मा उसको स्वर्ग में लेकर गया। इसके साथ में आत्मा है, और जब वो स्वर्ग में जाता है तो वहाँ पर वो, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, और पवित्र आत्मा जो है वो यूहन्ना को वहाँ पर लेकर गया है, और थर्ड पर्सन मेमना जो वहाँ पर दिखाई देता है, जो उनके लिए बलिदान हुआ है, वो है यीशु मसीह। ठीक है? तो यहाँ पर भी हम प्रकाशित वाक्य तक भी अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे भी हमको तीनों कैरेक्टर अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, यानी ये तीनों के तीनों अलग अलग कैरेक्टर है। अब इस कॉन्सेप्ट को है ना, कई लोग एक ट्यूबलाइट के माध्यम से समझाना पसंद करते हैं कि जो करंट है वो परमेश्वर है, और जो ट्यूबलाइट है वो जो है वो यीशु मसीह को दर्शाती है, और जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये अगर इनके कामों को देखने के लिए अगर कहा जाता है तो ये एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि जब तक पिता नहीं कहते तब तक पुत्र कुछ नहीं करता है, और जब पुत्र कुछ करता है तो उसके ऊपर प्रकाशन देने का काम पवित्र आत्मा करता है। तो ये उनके कामों के लिए एकदम सटीक बैठने वाला एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप परमेश्वरत्व की बारे में बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल उसके लिए सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं, जब तक करंट नहीं दिया जाता है तब तक ट्यूबलाइट जलेगी नहीं, तो ये परमेश्वर नहीं ठहरती, और ना ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर प्रकाशन डालता है, तो ये भी बातें नहीं ठहरती। और ना, अगर पिता उनके अंदर, ये पिता उनको क्रिएट करता है तो पुत्र का अस्तित्व नहीं बनता, क्योंकि वो तो पिता से क्रिएट हो गया, तो वो भी एक क्रिएशन बन जाता है जैसे हम हैं। तो वो अलग है, अगर उसको परमेश्वर कहा जाता है तो पिता अलग है, पुत्र अलग है और परमेश्वर अलग है। तो ये तीनों अलग अलग कैरेक्टर में आ जाते हैं, कि अगर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों अलग अलग है, तो इसके बावजूद इनके अंदर जो यूनिटी है, इसके बावजूद इनके अंदर जो चीज़ें हैं, वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इनको, भले बाइबल इसको त्रिएक नहीं कहती है, लेकिन हम इसे जो एनालाइज करते हैं बाइबल, उसको देखकर हम उसको एक कह देते हैं, और ये सही भी है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि ये एक कैसे है ना। अगर हम इसको इंसानी सोच से देखते हैं तो हम ऐसा कहेंगे ना कि पिता ने बात किया तब शब्द वजूद में आया, और फिर पिता ने अपना आत्मा दिया, और फिर पिता आत्मा के बगैर भी रह सकता है, मतलब वो अलग आत्मा भी काम कर सकता है, पिता का वचन भी अलग जाकर काम कर सकता है। तो ऐसा नहीं होता, ये इंसान की तरह अगर हम सोचते हैं तो फिर ये हम हमारे कैरेक्टर के हिसाब से सोचते हैं ना, कि जब हम बात करते हैं तब हमारा शब्द आता है, जब हम कुछ चीज़ों को ना प्रकट करते हैं तो वो चीज़ें वजूद में आ जाती है, या फिर जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तब उसके ऊपर रोशनी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से उसको सोचते हैं, लेकिन
अगर इसको आप बाइबल के थ्रू अगर पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सो अगर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो जो प्रेम नहीं जानता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मतलब जो प्रेम नहीं जानता, यानी प्रेम को इतना हाईलाइट बाइबल क्यों करती है? क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों के अंदर जो एक चीज़ जो उनको एक करती है, और वो है प्रेम। सो जैसे हमने पढ़ा है यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 1-8 में कि परमेश्वर प्रेम है। सो परमेश्वर प्रेम है, यानी वो प्रेम के अंदर एक है। अगर उसके अंदर, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, तो उसके अंदर जैसे ना बाइबल पति पत्नी को एक कहती है, वो अलग अलग नहीं कहती है। एक्चुअली वो है दो पर्सनैलिटी, पति अलग है, पत्नी अलग है, लेकिन फिर भी बाइबल उनको एक कहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो प्रेम है वो एक है। जो उनके अंदर जो उनकी फैमिलीज बनती है आगे, वो एक होती है। जो भी उनके फ्यूचर प्लान्स होते हैं, जो चीज़ें होती है, वो एक होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम एक है, और इस कारण उनको बाइबल एक कहती है। जैसे अगर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी अगर लेते हैं इसका, तो यीशु मसीह कहते हैं कि पिता की बातें मुझ में है और मेरी बातें तुम में बनी रही है। सो जो पिता के अंदर है वो यीशु मसीह के अंदर है, और वो बातें यीशु मसीह कहता है वही बातें तुम्हारे अंदर है। उसने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। सो ये चीज़ें हमेशा यीशु ने हमको अपने साथ एक कर दिया है। जैसे यीशु मसीह एक वचन भी और कहते हैं कि मैं सर हूँ और तुम मेरी देह हो, यानी परमेश्वर की देह हम है, यानी प्रभु हमको अपने साथ एक कर देता है। तो हम अपने आप को यीशु नहीं कह सकते, क्योंकि ना हम एक है, इस कारण से हम प्रभु हमको एक कह देता है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम यीशु है, या फिर हम पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पवित्र आत्मा है। तो पिता अलग है जो हमारे लिए प्लान बनाता है, पुत्र अलग है जो उसको क्रिएट करता है, और पवित्र आत्मा अलग है, वो हमारे लिए जो परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने के लिए हमारी सहायता करता है, और हमें प्रकाशन देता है कि कैसे पुत्र और पवित्र आत्मा, पुत्र और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। सो ये तीनों अलग कैरेक्टर होने के बावजूद भी उनके प्रेम के कारण एक है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है, और तीनों के तीनों एक प्रेम के अंदर जो बहुत अद्भुत है, जो बहुत पवित्र प्रेम है उनका, उसके कारण वो एक है और एक साथ जुड़े हुए हैं। सो इसी वजह से इनको त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है, और उसके पीछे ये कारण है। और जो सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल के अंदर दी गई है वो है प्रेम रखना। और जैसे पुत्र अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, वैसे ही हमको भी रखना है। जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रेम रखता है, वैसे ही हमें भी रखना है। और जैसे पिता, इन तीनों के अंदर एक बाउंडिंग है कि पिता पूरे भरोसे के साथ पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर कर पूरा प्रेम उनसे करते हैं, और सारी सृष्टि का अधिकार वो उनको भी देते हैं कि वो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, और जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हर एक पर्सनैलिटी जो है परमेश्वर की, वो अपना अपना कैरेक्टर, अपनी अपनी सृष्टि खुद बना सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तीनों के तीनों एक प्रेम में बंधे हुए हैं और एक है, इस कारण इनको एक कहा जाता है। और हमें भी अपने जीवन में ये चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि हमारा किसी के साथ नहीं बनता है, हम करते हैं, हम भी कहते हैं कि नहीं हम बहुत कुछ कर लेंगे, हम बहुत कुछ ना पा लेंगे, अलग अलग रह के हम बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन हमें इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इनके पास भी सब सामर्थ्य होने के बावजूद इनके अंदर जो प्रेम है वो एक है, और उसी कारण वो हमसे भी कहते हैं कि तुम भी एक मन, एक चित्त और एक प्रेम में बने रहो। और वरदानों में भी सबसे हाईएस्ट में आता है प्रेम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको वचन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष